एक दौड़ने वाला रनर हमेशा चाहता है कि मैं आगे दौड़ूं, तेज़ दौड़ूं, स्वस्थ दौड़ूं और बढ़िया से दौड़ूं, ठीक है। तो जो रनर है वो हमेशा चाहता है कि मैं तेज़ दौड़ने के लिए कोई कोई उपाय लगा दूं, कोई टिप्स लगा दूं, कोई ट्रिक लगा दूं, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को टोटल 8 टिप्स बताऊंगा कि आप उन 8 टिप्स को यूज करके आप अपने जो दौड़ने की जो क्षमता है वो आप बढ़ा सकते हो। जो दौड़ने का जो नियम है वो आप एक सुरक्षित मतलब बना सकते हो, आप एक स्ट्रॉन्ग मतलब रनर फास्ट मतलब आप कर सकते हो, ठीक है। तो आज की इस वीडियो को आप लोग पूरा देखना है एंड चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर देना। चलो आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो, तेज़ दौड़ने के लिए कोई तरीका ज़्यादा उतना नहीं लगाना है, ठीक है। तेज़ दौड़ने का नियम क्या है? पहला नियम यही है कि तेज़ दौड़ने के लिए पहले दौड़ना पड़ता है। दौड़ते दौड़ते कुछ दिन दौड़ना पड़ता है, कुछ महीने दौड़ना पड़ता है और कुछ महीने दौड़ने के बाद आपको क्या करते हैं कि वो प्रैक्टिस हो जाता है। तो प्रैक्टिस से क्या हो जाता है कि तेज़ दौड़ने का हमको हैबिट हो जाता है। तो ये एक जेन्युइन तरीका है, एकदम आम तरीका है, लेकिन इससे हट के कुछ ऐसे मतलब तरीके हैं जो कि आपको अपनाना पड़ेगा, जो कि मैं आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा। उन तरीकों को आप लोग यूज करके आप अपनी जो रनर का जो तरीका है वो फास्ट बना सकते हो। देखो, पहला नियम ये है कि दौड़ने का समय, जी हाँ, दौड़ने का समय होता है। जैसे कोई व्यक्ति दौड़ता है, देखो ये जो वीडियो है वो दौड़ने के लिए नहीं, जो कि जो ये करते रहते हैं, प्रैक्टिस जो करते हैं दौड़ने में, जो भर्ती होना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए भी ये वीडियो है, ठीक है। तो देखो, जो दौड़ने का समय है, दौड़ने का समय एकदम करेक्ट होना चाहिए, मालूम होना चाहिए। लेकिन क्या करते हैं, लेकिन कुछ लोग थोड़ा सा मिस्टेक कर देते हैं कि जैसे दौड़ना होता है ना, तो दौड़ने के मतलब दौड़ने के उमंग में क्या करते हैं कि कभी भी कोई भी समय में दौड़ देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। दौड़ने का समय सिर्फ 2 ही टाइम रखना है। देखो, या तो सुबह, मतलब सुबह तो कन्फर्म रखना ही है, सुबह के साथ प्लस में शाम रखना है, लेकिन सुबह वाला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो, सुबह में क्या होता है कि सुबह में आपको जाके दौड़ना होता है, ठीक है। सुबह में इसलिए कहा जाता है कि सुबह में जो चीज़ें होती हैं वो एकदम आपका जो इंद्रिया होता है ना वो जागा हुआ रहता है। इंद्रिया आपका पूरा जागा हुआ रहता है, पूरा आपका जो दिमाग है वो फ्रेश होता है, जो शरीर है वो मजबूत होता है और शरीर को जो चलने में जो क्षमता है वो एक सुबह की जो हवाएं होती है वो मदद करती है। तो इसलिए सुबह में दौड़ना लाभदायक होता है। बहुत देखे होंगे कि बहुत सारा जो रनर होता है, फिर बहुत सारे व्यक्ति क्या करते हैं कि सुबह में उठ के मतलब 4 बजे उठ के दौड़ते हैं। वो क्यों? क्योंकि उनका फ़ायदा मतलब सुबह में जो ताकत होता है ना, तो वो किसी टाइम पे नहीं होता है, ठीक है। तो सुबह में दौड़ना होता है तो बहुत मतलब उसका लाभदायक होता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो दौड़ने का समय है वो कन्फर्म है कि सुबह में आपको दौड़ना है। उठ के आपको कुछ नहीं करना है, बस सुबह में आपको दौड़ना है, ये तो आपको कन्फर्म होना चाहिए। और प्लस में आपको शाम में दौड़ना है। ये बस होता है सुबह का समय, मतलब दौड़ने का समय आपको सुबह में आपको दौड़ना है। बस आपको सुबह में दौड़ना है। दौड़ने के लिए आपको क्या करना है कि 4 बजे उठना है, 5 बजे उठना है, जो भी होता है आपको सुबह में उठने का बहुत आपको लाभदायक होगा। आप दौड़ के देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। दूसरे नंबर पर है कि प्लान बनाएं। देखो, क्या करते हैं कि जब व्यक्ति दौड़ना शुरू कर देता है ना, तो आम जो व्यक्ति रहता है, जिससे जिन लोगों को मतलब उतना पता नहीं रहता है, तो देखो क्या करते हैं कि वो बिना प्लान बनाए ही दौड़ जाते हैं। जो ज़्यादा स्मार्ट नहीं रहते हैं वो, तो देखो आपको प्लान बनाना है। प्लान क्या बनाना है? जैसे प्लान में ये होगा थोड़ा सा चेंज कि आप मान लीजिए आज ना 5 मिनट में मतलब कि 6 किलोमीटर आपने दौड़ा। आज आपने 5 मिनट में 6 किलोमीटर आपने दौड़ा। तो आपको करना क्या है कि कल मैं 5 मिनट में 7 किलोमीटर दौड़ जाऊँ। इस तरह के कुछ मतलब करना है आपको, ठीक है। जैसे 1 मिनट में मान लीजिए आपने 1 किलोमीटर चला, तो कल 1 किलोमीटर 1 मिनट में 2 किलोमीटर चलना होगा। तो ऐसे मतलब आपको प्लान बनाना है, ठीक है। जैसे मिनट का जो है वो मिनट से ज़्यादा मतलब आपको दौड़ना होता है ना। आपको प्लान बनाना है कि मैं आज इस दिन में इतना टाइम में इतना दौड़ा हूँ, तो कल इस दिन में इतना टाइम में मैं इतना दौड़ूंगा कि नहीं दौड़ूंगा। तो इस तरीके का जो मतलब प्लान होता है वो आपको प्लान बनाना पड़ेगा दौड़ने के लिए। थर्ड नंबर पे है कि बॉडी को तैयार रखें। देखो, क्या होता है कि बॉडी को तैयार रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। बॉडी को तैयार रखना का मतलब बॉडी में कुछ आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए दौड़ने में, नहीं तो आप दौड़ नहीं पाओगे। बॉडी को तैयार रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। बॉडी के लिए क्या करना है, आपको स्वस्थ मतलब चीज़ें खाना है, हेल्दी डाइट खाना है। जैसे साग सब्जियाँ हो गया, वेज हो गया, नॉन वेज हो गया, ये सब आपको मतलब खाना पड़ता है। 4 नंबर पे है कि रोप जंपिंग। देखो, क्या करते हैं कि जो जो तैयारी के लिए जो मतलब प्रैक्टिस करते हैं उनके लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। रोप जंपिंग का मतलब होता है कि जो रस्सी लगा होता है और वहाँ पे फानना होता है, तो उसको ही बोलते हैं रोप जंपिंग। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो क्या करता है, आपके मजबूत करता है दौड़ने के लिए आपको। मतलब वहाँ पे जो होता है वो फानना भी तो होता है ना, तो वो भी बहुत ही ज़रूरी है। तो इसीलिए रोप जंपिंग मतलब रोप जंपिंग मत छोड़िएगा, इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट रखिएगा। क्योंकि कई मतलब जो होता है इंच मतलब ऊंचाई मतलब फाड़ना पड़ता है, तो इसके लिए ये भी ज़रूरी है। उस वो भी करने से आपको मतलब दौड़ने की जो क्षमता है वो मतलब कई गुना मतलब बढ़ता है। 5 नंबर पे है कि सही आराम। देखो, क्या करते हैं कि बहुत लोग होते हैं कि जो आराम होता है दौड़ने के लिए, खासकर जो व्यक्ति दौड़ता है उसको आराम करना चाहिए। 6 से 8 घंटा करना चाहिए, ठीक है। तो 6 से 8 घंटा ज़रूरी है आपका आराम करना। कई लोग हैं कि दौड़ते हैं लेकिन आराम उतना नहीं मिल पाता है।
सुबह में दौड़ते हैं, शाम को भी रात तक दौड़ते रहते हैं, तो इसीलिए आपको 6 से 8 घंटा बढ़िया से आपको आराम की ज़रूरत है एक दौड़ने वाले को। तो इसलिए आपको आराम बहुत ही ज़रूरी है, आपको आराम करना ज़रूरी है ताकि आपका शरीर जो है वो पहले रिलैक्स भी हो सके, उसके बाद आराम से आपको दौड़ने में मदद करे। देखो 6 नंबर में है कि हाथ जो है, हाथों का इस्तेमाल ठीक से करें। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि जो दौड़ने वाला जो रनर होता है या फिर जो भी होता है, तो उनका जो दौड़ते हैं तो उनका हाथ जो होता है वो मतलब एकदम अच्छा से रहता है, और वो हाथ हाथ जब दौड़ते हैं ना तो हाथ जो होता है वो हाथ दौड़ते दौड़ते मतलब उनको आगे की ओर ले जाने में मदद करता है। तो देखो क्या होता है कि जो दौड़ते हैं वो उनको यदि हाथ का बैलेंस नहीं बनाना आता है तो वो अच्छा से नहीं दौड़ पाते हैं। हाथ को क्या करना है कि छाती के बराबर पे आपको ले जाके दौड़ना होता है। हाथ जो क्या करते हैं दौड़ने में आपको आगे की ओर ले जाने में मदद करते हैं, तो इसलिए हाथों का जो इस्तेमाल है वो सही से आपको आना चाहिए। 7 नंबर में है कि हेल्दी डाइट। देखो क्या होता है कि जो दौड़ते हैं ना, तो दौड़ने वाले के लिए जो खान पान होता है वो बहुत ही ज़रूरी होता है। जैसे कि सुबह में जो दौड़ते हैं वो क्या करते हैं कि चना और हाँ चना और गुड़ लेके मतलब खा के दौड़ते हैं। बोला जाता है कि वो दूध के बराबर काम करता है। तो उसी प्रकार से दौड़ने वाले के लिए जो हरी जो साग सब्जियाँ होती हैं उनको खाना पड़ता है, और ये हेल्दी डाइट खाना पड़ता है, और मतलब अदर चीज़ें भी जो होता है, वेज होता है, नॉन वेज होता है, वो सब आपको खाना पड़ता है ताकि आपका जो शरीर है वो अच्छा से वर्क कर सके, दौड़ने में आपका जो है वो मदद कर सके। तो इसलिए हेल्दी डाइट जो है वो बहुत ही आपके लिए ज़रूरी है, आपके शरीर के लिए ज़रूरी है, आपको आपके दौड़ने के लिए ज़रूरी है। वो दौड़ने में मतलब मदद करते हैं। एंड जो लास्ट नंबर है 8 नंबर, वो है दौड़ने का जगह। आप लोगों ने देखे होंगे कि अक्सर जो दौड़ने का जो जगह होता है वो क्या करते हैं कि जो दौड़ने का सबसे अच्छा जगह होता है वो होता है मैदान। मैदान मतलब खाली जगह, वहाँ पे सिर्फ दौड़ा जाता है, वर्क किया जाता है। लेकिन क्या करते हैं कि कुछ लोग जो है वो सड़क पे दौड़ने लगते हैं, लेकिन ये उतना अच्छा तरीका नहीं है सड़क पे दौड़ना। गाड़ी आती रहती है, लोग आते रहते हैं, किसी से टकरा जाना, तो ये सब सड़क पे जो दौड़ना आता है वो उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। सबसे ज़्यादा अच्छा है मैदान में दौड़ना। मैदान में बहुत सारे लड़के दौड़ते हैं, वहाँ पे आप गिरोगे भी तो आपको चोट नहीं लगेगा, क्योंकि वहाँ पे घास रहता है नीचे। तो इसलिए सबसे अच्छा जगह है मैदान। मैदान में दौड़ना, आप 2-4 चक्कर लगाना सबसे अच्छा रहता है। तो दौड़ने का जो जगह है वो आपका मैदान से हटके और कहीं नहीं है। या फिर दौड़ने का जो जगह है, जैसे दौड़ने की जगह में और भी चीज़ें आती हैं, जैसे जैसे क्या करते हैं कि कुछ लोग होते हैं ना कि एक पहाड़ पे चढ़ते रहते हैं, तो पहाड़ पे चढ़ते हैं तो वैसा भी करके उन लोगों का जो दौड़ने का जो प्रक्रिया है वो आगे रह जाता है। तो इसलिए जो ये जो दौड़ने का जगह है मतलब वो दौड़ने का मतलब प्रैक्टिस में बता रहा हूँ, ठीक है। तो जो पहाड़ पे चढ़ने का जो प्रक्रिया है वो भी मतलब पहाड़ पे नहीं उतना चढ़ना है, लेकिन चढ़ते हैं ना तो वो भी ज़्यादा अच्छा रहता है। मतलब आपको जो ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा आगे होता है, ठीक है। तो मैं तो जेनुइनली मैदान बताया, लेकिन आप ट्राई कर सकते हो एक बार, थोड़ा सा आप चढ़ सकते हो, ऊंचाई पे भी चढ़ सकते हो, ऊंचाई पे तो ऐसे हो सकता है, ठीक है। तो आज के लिए आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए फिर से मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।